गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एजुकेशन से अभिलाष शर्मा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हमने एलसीएम व एचसीएफ के पूरे क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में हम पूर्व में जितनी भी परीक्षा में एलसीएम व एचसीएफ के क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ना इसी से ही सॉल्व करते हैं, ऑप्शन सी और सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ हर किसी का अंतर जो है, यहाँ हर किसी का अंतर जो है यहाँ 2 बता रहा है। ठीक है, इसमें भी 2 अंतर है, इसमें भी 2 अंतर, हर जगह 2 अंतर बता रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 6 और 4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है संख्या। ठीक है, तो संख्या तो अपन ले लिए हैं 6 और 4। तो अपन एच सी एफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या आ गया 3, ये हो गया 2। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो संख्या क्या आ गया अपना 12। ठीक है, ये संख्या बोल दो, सॉरी, अपना एलसीएम क्या आ गया यहाँ पास, एलसीएम क्या आ गया अपने पास 12। ठीक है, अब इसका अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये एचसीएफ हो गया 6 और 4। तो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ऐसी कॉमन संख्या, सामान्य संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्या 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये कोई भी कॉमन संख्या सामान्य संख्या से विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया यहाँ 2। इसी प्रकार से अपन संख्या क्या माने थे 6 और 4, तो 12 दूनी 24, प्रकार से ये ऑप्शन 1 से हल होता है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 42 एवं लघुत्तम समाप 208 है, तो दोनों संख्या क्या होंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ दे दिया है दोस्तों, देखिए 208। तो इसको भी अपन ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ऑप्शन डी में देख रहे हैं, ऑप्शन डी में जाते हैं। तो ऑप्शन में लघुत्तम समापवर्तक या होता क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ठीक है, तो ये विभाजित हो जा रही है क्या, ये देखते हैं। तो ये देखते हैं कि 16 208 से विभाजित हो जाती है क्या। तो 16 के पहाड़े में कितने बार 208 आएगा, तो 16 के बारे में देख लेते हैं अपन। 10 के बार में नहीं आएगा, 12 बार में आ जाएगा, 12 छक्के 72, 12 बार में नहीं आएगा, 13 बार में आ जाएगा क्या, 13 छक्के 78। ठीक है, 13 बार में आ सकता है, 13 छक्के 78। ठीक है, 13 कम 13, 13 7 20। ठीक है, तो 16 तो मैच खा रहा है। ठीक है, अपन 26 को देख लेते हैं अपन, क्या 26 विभाजित हो जा रहे, विभाजित कर दे रहे हो जा रहे हैं क्या। तो 26 का 8 बार में चले जा रहे हैं, क्या 8 छक्के 48, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक है, तो ये कि दोनों के दोनों जो है 208 से विभाजित हो जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन से अपन हल कर देंगे, तो आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 6 72 120 का महत्तम समापवर्तक क्या है, तो इसमें एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए अभी मैंने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है। ठीक है, तो पहला तरीका ये है कि 6 72 120 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, बोल रहे 6 72 120। ठीक है, तो ये एक कॉमन संख्या लेते हैं जो कि ये तीनों को विभाजित कर दे। तो 6 कम 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। अब यह किसी एक संख्या से विभाजित हो रहा है कि कॉमन संख्या से नहीं हो रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका एक तरीका क्या होता है, इसका एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले अपन लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, इसको डिवाइड कर देते हैं इसे छोटी संख्या से। तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, तो 72 एकम 72, 10 में 2 जाएगा 8, 11 में 7 जाएगा 4। ठीक है,
अब इस छोटी संख्या को यहाँ ला लेंगे तो ये हो गया 72, ठीक है। तो 48 से कम 48, 12 में से 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, ठीक है। अब बच गया कौन सी संख्या, अब बच गया 6, ठीक है। तो 6 को इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 6 चौक 24, ठीक है। तो ये जो है 6 से डिवाइड, लास्ट में किससे डिवाइड हो जा रही है, 6 से डिवाइड हो जा रही है। तो इसका महत्तम और समापवर्तक क्या हो जाएगा, 6। इसके लिए दोनों पद्धति यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो पद्धति है ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी तो उसमें यही रूल लागू होगा। ये रूल में अपन थोड़ा कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। तो जितनी भी बड़ी पद मतलब बड़ी संख्या आएंगी उसके लिए अपन ये रूल लागू करेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। देखिए, अब इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन में तो सबसे पहले क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक निकालना है, ये अपने को पहले पता करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे लंबे बोल दिया, तो सबसे लंबे बोल दिया तो यहीं से पता चल गया कि अधिकतम मतलब बड़ी, तो बड़ी बोल दिया है तो यहाँ से क्या लग जाएगा, HCF, ठीक है। HCF लग जाएगा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ 3 मीटर भी दिया है और 48 सेंटीमीटर भी दिया है, उसी पर से 4 मीटर भी दिया है, 6 सेंटीमीटर भी दिया है, 5 मीटर भी दिया है, 22 सेंटीमीटर भी दिया है। तो अपन इसको सब में क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मीटर बराबर 348 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा 4 मीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा 406, ठीक है, सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हो जाएगा 522 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों को क्या किया है अपन, सेंटीमीटर में बदल दिए, तो 348, 406 और 522 सेंटीमीटर। तो महत्तम समापवर्तक की रूल दूसरा लागू करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं 522, ठीक है। ये 522 बड़ी संख्या ले लिए, इसको इससे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो इससे छोटी संख्या आ जाती है 406, ठीक है। तो 406 से डिवाइड करते हैं, तो 406 के मतलब 406 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 406 आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार ही पढ़ते हैं, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ बच गया 1, तो 1 का 12 में से, हाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6, ठीक है। और यहाँ बच गया 1, है ना, तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब बच गया 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब 4, अब इसको तो विभाजित कर लिया, अब इसे छोटी संख्या को ला लेते हैं, तो यहाँ 406 को ला लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 116 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 406 आ जाना चाहिए और उससे ज़्यादा ना आ जाए, ठीक है। तो 3 बार पढ़ के देखते हैं, 3 छक्के 18, 3 एकम 3 और एक वो 4, 348, ठीक है। लगभग 3 बार में आ जा रहा है 348, 16 में से 8 गया है वो, ठीक है। 39 में 4 ऑन हो गया, ठीक है। तीसरी संख्या ला लेते हैं, तो तीसरी संख्या क्या है अपनी, तीसरी संख्या माने अपन 348, ठीक है। तो 348 ला लेते हैं, ठीक है। तो 6 अट्ठे 48, ठीक है, 6 पंचे 30 और 34, ठीक है। इससे विभाजित हो जा रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 58, ठीक है। ये हो जाएगा लास्ट में इसको विभाजित, ठीक है। तीनों को लिख दिए, तीनों को लिख दिए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किए, फिर इस संख्या को इससे विभाजित करेंगे, ऐसे विभाजित करते करते जाएंगे और जिससे विभाजित हो जाएगा लास्ट में वो आंसर हो जाएगा। देखो बड़ी जब संख्या आ जाएगी तो अपने को यही रूल लाना पड़ेगा, ठीक है, लागू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या है जो दोनों टैंकर के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सकता है। सबसे पहले तो यहाँ अपन ये देखते हैं दोस्तों कि HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यह अधिकतम क्षमता बोल दिया, तो अधिकतम क्षमता बोल दिया तो यहाँ HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो 850 और 680 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो HCF निकालने के सेकंड रूल लागू कर देते हैं, बड़ी संख्या को लेते हैं, छोटी संख्या से उसको विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या होगी 680, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 680, है ना, दूसरा बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 680 होगा, ठीक है। 0 का 0 कर दिए, 15 में से 8 गया 7 गया, 7 में 6 गया 1 कर दिए, 680, ठीक है। ये हो जाएगा 4 बार में चलेगा, 4 4 7 8, ठीक है।
17 चौक 68, तो ये 4 बार में चले जाएगा। 4 0 0, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 6, तो ये हो जाएगा कट। तो इसका आंसर आ जाएगा 170। ठीक है, देखिए सीजीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है ना, मतलब अभी अभी की क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अब इस पेपर में। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन रट लेते हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उठना नहीं चाहिए भाई इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो। पेपर निकालने का एक ही तरीका है दोस्तों, सरल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए और कठिन क्वेश्चन हमेशा बनना चाहिए। कठिन क्वेश्चन हमसे बन गया मतलब हम वहाँ पेपर निकाल लिए। ठीक है, और सरल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी सरल क्वेश्चन गलत होता है, हम बहुत लोगों से पीछे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आदमी के पास 42 मुर्गे, 70 बकरी और 126 गाय है, जिन्हें नदी के पार ले जाना है। नाविक की शर्त है कि वह प्रत्येक फेरे में एक ही प्रकार के जानवरों को समान संख्या में लेकर जाएगा, तो प्रत्येक फेरे में लेने जाने वाली जानवरों की अधिकतम संख्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया। ठीक है, अपन एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर कर रहे हैं तो अपने को पता चल जाता है कि अपन एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, लेकिन पेपर में प्रतिशत की भी क्वेश्चन रहेंगे, लाभ हानि की क्वेश्चन रहेंगे, और उस बीच में ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे। तो सबसे पहले तो यही निर्धारित करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहां से ही पता चल जाता है कि देखो, सबसे पहले तो अधिकतम संख्या बोल दिया है ना, और दूसरा बोल दिया है समान संख्या। तो ये यहां निकालना है अपने को HCF। ठीक है, यहां निकालना है अपने को HCF, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ क्या निकालना है अपने को HCF, क्योंकि अधिकतम संख्या और सामान्य संख्या बोला है। ठीक है, सामान्य संख्या मतलब HCF में वह सामान्य संख्या होती है जो दी गई हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इससे पहले मैं बताया था। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ 126। 126 से छोटा क्या है यहाँ? ठीक है, 126 से छोटा है यहाँ 70। ठीक है, ये 70 लिख दिए, 70 एकम 70 कर दिए। ठीक है, 6 कर दिए, ये हो गया। ठीक है, फिर इसको 70 से अपन क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, इससे छोटी संख्या क्या है? 70, तो ये 70 को यहाँ लिख दिया, तो एक बार में जाएगा ये 6, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 6 में से 5 गया 1। अब इससे छोटी संख्या दोस्तों क्या है? इससे छोटी संख्या है 42। इस 42 को यहाँ अपन लिख दिए, 14 तिया 42। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 14। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने अपने पहले टॉपिक में बताया था कि एलसीएम अगर HCF अगर पहचान नहीं सकते हैं तो अपन ऑप्शन में जाना सीधा। अगर ऑप्शन में संख्या दी रहती है बड़ी और आंसर आता है छोटा तो हमेशा वो HCF होता है। देखिए इसका आंसर आ रहा है 14। ठीक है, और संख्या दी गई है बड़ी तो क्या होगा? HCF होगा। उसी प्रकार से जब संख्या दी जाती है छोटी और आंसर आ जाता है बड़ी तो एलसीएम होता है। देखिए आप एलसीएम HCF पहचानने के बहुत सारे 2 से 3 4 तरीके मैं बता दिया, तो इस रूल को अपन लागू करेंगे और एक भी क्वेश्चन पेपर के नहीं छोड़ेंगे। आने वाले पेपर में अगर एलसीएम HCF से क्वेश्चन आ जाता है तो अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन आराम से अच्छे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ऋषि के पास 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर लंबे 2 रिबन है। उसे एक उपहार को सजाने के लिए बराबर टुकड़ों में मतलब समान तो यहीं से पता चल गया दोस्तों कि ये क्या है अपना HCF। रिबन वहां सबसे लंबी लंबाई क्या है जिसे वह काट सके ताकि कोई रिबन व्यर्थ न हो। देखो दोस्तों, यहाँ अधिकतम संख्या नहीं बोला है, यहाँ सामान्य संख्या बोला है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक वह सामान्य वह कॉमन संख्या होती है जो दी गई हुई संख्या को विभाजित कर देती है। कॉमन संख्या बड़ी संख्या, तो सिर्फ यहाँ कॉमन संख्या बराबर संख्या सामान्य संख्या दिया है, तो सिर्फ इसी को ही पहचान लेंगे। ठीक है, मैं 3 चीज बताया हूँ, तीनों चीज में एक न एक चीज तो पेपर में लिखा ही होगा और उसको अपन को पहचान के HCF और LCM अपन आराम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या दी है 48। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन 40 से विभाजित करेंगे, तो 40 एकम 40। ठीक है, और ये 8 हो गया, तो 40 से विभाजित कर देंगे। दूसरी संख्या 40 है तो 40 को ला लेंगे, आप इसको विभाजित करेंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ था क्या दोस्तों? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में अपने को सिर्फ पहचानना था कि LCM है और HCF है। इससे पहले भी मैं बताया कि जब पेपर होगा तो हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उस बीच में ऐसा क्वेश्चन डाला रहेगा तो उस बीच में अपने को कंफ्यूजन हो जाता है कि इतना सारा दे दिया है, निकालना क्या है अपने को करके। तो अपन अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ दे दिया बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो ये होगा HCF। ठीक है, ये है ना। और देखिए यहाँ 40 दिया है और यहाँ 48 दिया है, जबकि इसका आंसर मात्र 8 आ रहा है, तो इससे भी पता चल जाता है कि ये होगा HCF। ये दोनों तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता जब HCF निकालना है तो। ठीक है, अगर अपन एक्स्ट्रा अगर सोचे
ठीक है, तो सीधी सी बात कि ये दो ऑप्शन तो कट ही गया है, एचसीएफ है तो इसका आंसर 40 और 48 से छोटा होगा, ये होगा और ये होगा, तो निकाल दिए तो पता चल गया कि इसका आंसर 8 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों, समान माप के डिब्बों, देखिए दोस्तों फिर से पता चल रहा है कि समान माप के डिब्बों मतलब कॉमन, कॉमन मतलब वही एचसीएफ। ठीक है, हमें इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, ऐसे कम से कम डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ क्या है, एचसीएफ तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद डिब्बों की संख्या होगी ये बताना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को पहले मतलब बनाने से पहले अच्छे तरीके से उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, वो पूछा क्या है। देखिए अभी तक अपन एचसीएफ निकालते थे दोस्तों, ठीक है, अब इसमें एचसीएफ निकाल के क्या बोल रहा है, डिब्बों की संख्या क्या होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ, बनाते हैं डिब्बों की संख्या क्या होगी ये निकालते हैं। ठीक है, तो 496 बड़ी संख्या दे दिया है इसलिए 496 हो गया। ठीक है, और उससे छोटी संख्या क्या है 465, तो यहाँ लिख दिए 465। ठीक है, 465 को इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 465, 6 में 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे 465, ये 465 को इधर उतार देंगे। ठीक है, तो 31 से कम 31 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 1 हो गया। ठीक है, अब 31 से 5 बार में 155 चले जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। ठीक है, ये हो गया। अपन 465 और 496 को तो उतार ही दिए हैं, है ना, अभी भी उतारना क्या बचा है 403। ठीक है, तो 31 को डिवाइड कर देते हैं 403 से, भी तो 403 बचा है ना, 31 एकम 31। ठीक है, यहाँ आ गया 9, ये हो गया 3, ये चले गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये 31 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ क्या बोल दिया मैंने बताया कि यहाँ आ गया HCF 31। ठीक है, वह संख्या, वह कॉमन संख्या है जो इन सभी को विभाजित कर दे। ठीक है, एक कॉमन संख्या आ गया, समान संख्या आ गया जो इन सबको विभाजित कर दे। अब 403, ठीक है, 403 लीटर, 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाया जाना है। अपने को संख्या ज्ञात करना है, टोटल कितना है 403 लीटर, 465 लीटर और कितना लीटर है 496 लीटर। ठीक है, ये हो गया 496 लीटर, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया अपना 496 लीटर हो गया, है ना। हेलो भाई, ठीक है, हाँ ये तो वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? ये है, ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या 496 लीटर, है ना। ठीक है, ये हो गया 496 लीटर, है ना, ये हो गया अपना 496 लीटर। अब यहाँ चूंकि डिब्बों की संख्या निकालना है बोल रहे हैं, ठीक है, संख्या निकालना है, डिब्बों की संख्या निकालना है बोल रहा है, तो अपन कॉमन संख्या क्या ला लिए थे अपन 31, 31 से इन सबको विभाजित कर देंगे तो अपने को क्या है डिब्बों की संख्या पता चल जाएगा कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये चले जाएगा 31 से कम 31 हो जाएगा। ठीक है, हासिल आई 9, ये 3 बार में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गई 13, है ना। उसी प्रकार से ये 31 से कम 31 तो हो गया, 9 6 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 31, 5 बार में चले जाएगा तो 155 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अपन कर देते हैं 31 एकम 31, ये 9 9 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बार में चले जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, तो 15 15 30 31, 31 और 3 क्या हो जाएगा 34 और 1 44। ठीक है, 15 15 30, 30 और 1 31, 31 और 3 34 और 44, तो टोटल डिब्बों की संख्या कितनी होगी 44। देखिए ये सहायक सम परीक्षक 2015 का क्वेश्चन है,
इसमें अपन एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ निकालने के बाद संख्या बोला था, तो संख्या जो था लीटर उससे अपन उसको विभाजित कर दिया, तो पता चल गया तो कितना अपने को आवश्यकता होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 135 मीटर और 105 मीटर है। कमरे के सतह पर कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स लगाया जाए तो टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब भी जैसे ऐसा वृत्त निकालने के लिए बोलता है तो हमेशा क्या लगेगा, हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि वर्गा टाइल्स निकालने के लिए बोल देता है तो इसके लिए क्या लगता है, हरदम एचसीएफ लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वर्गाकार टाइल्स लगाना है बोल रहा है। ठीक है, तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो क्या निकलेगा, हरदम एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, फिर जैसे मीटर। ठीक है, ठीक है, तो वर्गाकार टाइल्स के लिए क्या निकलेगा दोस्तों, एचसीएफ निकलेगा। तो अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करना है, मैं आपको बता दिया हूं। 135 को 105 से विभाजित करेंगे। ठीक है, ये हो गया 105। ठीक है, 5 का 5 हो गया 0। ठीक है, और 13 में 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 3। ठीक है, यही 105 को अपन यहाँ लिख लेते हैं, तो ये 3 3 9, ठीक है, 90 बार हो गया। ये 5 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये 30, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये कितने टाइल्स की जरूरत होगी, 15, है ना, तो इसका आ जाएगा 15। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो सही तो रहेगा क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकल गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, फिर से कमरा कमरा होता है, वर्गाकार वर्गाकार है, तो क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। यहीं से अपने को पता चल गया कि एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकलेगा तो 2 डिजिट दे दिया, 40 और 10। ठीक है, तो 40 को अपन क्या करते हैं, छोटी संख्या से विभाजित कर देते हैं, तो 10 चौक 40। ठीक है, ये तो यहीं से विभाजित हो गया, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है, वर्गाकार है तो एचसीएफ, वृत्त है तो एलसीएम। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411, 684, 881 को विभाजित करने पर फलस्वरूप 3, 4, 5 शेषफल देती हो। ठीक है, 3, 4, 5 साल 7, 5 शेषफल देती हो। क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, तो क्या निकाल रहे हैं अपने को, एचसीएफ। फील्डमैन 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों डिजिट लिख लेते हैं, तो तीनों डिजिट में 411, ठीक है, 684, ठीक है, 821, है ना, ये तीनों डिजिट ले लिया, है ना। अब इसमें कितना शेषफल बचा बोल रहा है, 3, 4, 5 शेषफल बचेगा बोल रहा है, तो 3, 4, 5 को अपन क्या करते हैं, घटा देते हैं। शेषफल बचा मतलब उसको घटा देंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 3, 4, 5 को घटा देंगे, तो 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है, 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 680। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 816। ठीक है, अब इसको घटा दिए, घटाए इसलिए क्योंकि शेषफल बचना बोल रहा है, तो विभाजित करने पर फलस्वरूप 3, 4, 5 शेषफल देती है। तो ठीक है, अब इसको अपन घटा दिए, पहला काम तो घटाने का किए। अब दूसरा क्या करते हैं, इसको ये क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी वो संख्या बोल रहा है, तो घटाने के बाद इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 816, तो उसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे 680 से, तो एक बार में जाएगा 680। ठीक है, ये हो गया 6, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, है ना। अब ये हो जाएगा, छोटी संख्या ला लेंगे इससे 6, इसके बाद वाली, तो आ गया 680। ठीक है, अब 136 को कितनी बार डिवाइड करें कि 680 आ जाना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, तो मैं 5 बार नहीं 4 बार करके देखता हूँ। 4 छक्के 24, 4 के 12 2 14, 4 एकम 5, 544। ठीक है, अगर 136 को अगर मैं 5 बार करूंगा तो 5 छक्के 30, 5 3 16, 5 एकम 680। ठीक है, 5 बार में तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 5 छक्के 30, 5 3 15 16 8, 5 एकम 6। ठीक है, तो ये तो पूरा डिवाइड हो ही जा रहा है। ठीक है, अपन उतार लिए 816, 680। ठीक है, अभी भी 408 बचा है, तो यहाँ 136 को लिख दिए वापस, और कितना बचा है, अभी भी 408 बचा है, तो 408। ठीक है, और एक चीज देखें दोस्तों, तो ये तो टोटल यहीं से विभाजित हो गया है पूरा पूरा 136। ठीक है, तो आगे अपन ना बढ़ाकर सीधा सीधा इसका आंसर है, देखिए 136 यहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको इससे भी डिवाइड करना चाहे तो आराम से इसका आगे आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने को पेपर में फालतू का जितना भी मतलब जोड़
भाग घटाव इसे बचना है। जब आंसर 136 आ गया तो सीधा दे के टिक लगा देना है, ठीक है। जितना समय बचेगा अपने को पेपर में बचाना है। इसका आंसर आ रहा है 136, सीधा सीधा यहाँ से डिवाइड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 15, 53 और 21, 75 को विभाजित करने पर 3 तथा 5 शेषफल देती हो। पटवारी 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 2 डिजिट दिए, शेषफल बचा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा, 15, 53 और ये हो गया 21, 75, ठीक है दोस्तों। 15, 53 और 21, 75, इसमें क्या क्या माइनस करने बोल रहा है, 3 और 5 माइनस करने बोल रहा है, तो 3 इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, 50, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, 5 माइनस करने बोल रहा है, मतलब शेषफल बचेगा बोल रहा है, तो शेषफल को क्या करते हैं अपन दोस्तों, माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 21, 70, ठीक है। अब बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर देते हैं, 21, 70, ठीक है। 15, 50 से उसको विभाजित कर देते हैं, हो गया 15, 50, कितने बार में, एक बार में, हो गया 15, 50, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 0, 0 हो गया। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ लिख दिए 15, 50, अभी विभाजित नहीं हुआ है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में विभाजित हो गया था तो सीधा आंसर ले लिए थे। 620 2 बार में जा सकता है, 620 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 4 2 6 12, ठीक है। 2 बार में चाहे 12, 40 आ गया, ठीक है। 0, 0 5 में 4 गए, ये आ गया 310, है ना, 620, ठीक है दोस्तों। 2 बार में चले जा रहे हैं, 2 0 2 एकम 2 2 3 6, तो 310 इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हो गया 310। देखिए देखिए देखिए, इस क्वेश्चन में 31 भी दिया है, 310 दे दिया है। अपन पेपर में कुछ देखेंगे नहीं, सीधा 310 आ रहा है, मारेंगे सीधा ऑप्शन ए पर, और ये सरल क्वेश्चन अपन गलत करके आएंगे। जैसे ही सरल क्वेश्चन अपन गलत किए, हजारों में अब संख्या हमारा पीछे हो जाएगा। तो देखिए ध्यान देना है, जब क्वेश्चन यहाँ तक अपन सही बना लिए हैं तो आंख खोलकर सही ऑप्शन पर टिक भी लगाना, ठीक है। मान लीजिए n वह बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 46, 65 और 5905 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, ठीक है। पहली बात तो समान शेष बचता है और बड़ी संख्या बोल रहा है, तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF। अब देखो दोस्तों, वहां क्या था, शेषफल दे दिया रहता था, ठीक है, तो उसको माइनस कर देते थे। अब यहाँ समान शेषफल बचेगा। अब समान शेषफल बचेगा तो क्या करना है, ये देखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तीनों डिजिट को लिख देते हैं, ठीक है। 4065, ठीक है। एक डिजिट क्या हो गया, 5905, ठीक है ना। तो तीनों डिजिट है, समान शेषफल बचता है, तो समान क्या करेंगे अपन, समान जब शेषफल बचता है बोल रहा है, तो इसको इससे घटा देंगे और इसको इससे घटा देंगे, ठीक है। अब इसके कोई आगे संख्या नहीं है तो इसको इससे घटा देंगे, है ना। देखिए इसको इससे घटा दिए, समान शेषफल बचना है बोल रहा है, तो ठीक है। और इसको इससे घटा दिए, अब इसके आगे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो इसको इससे घटा दिए। कितने बार घटा दिए, एक एक बार घटा दिए, ठीक है। चलो घटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको घटा देते हैं, तो यह है 40, ठीक है। ये हो गया 4600, तो इसे घटा देते हैं तो ये हो गया, ठीक है। इसको इससे घटा देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, ठीक है। और यहाँ घटा देते हैं, 5 में से 5 गिरो गया 0, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 9 की जगह 8 बढ़ गया, तो 8 में से 6 गया 2, और ये आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। इसको इससे घटा देते हैं, तो 5 में से 5 गया 0, 0 0, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी क्या कौन सी संख्या दिख रही है दोस्तों, 5600 दिख रही है, ठीक है। तो 5600 को उससे छोटी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख दिए 5600, ठीक है। उससे छोटी संख्या से डिवाइड कर दिए तो आ गया 3360, ठीक है। 3360 आ गया, 0, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 4 0 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। 0 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ठीक है दोस्तों, 2240। अब इससे छोटी संख्या क्या थी,
आधी से छोटी संख्या 5600, 5600 के बाद क्या था अपना 3360, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 3360। ठीक है दोस्तों, 5600 इससे बड़ी थी, 5600 के बाद क्या है 3360, तो इसको लिख लेते हैं, एक ही बार में जाएगा ये। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक संख्या कौन सी बच गई है, 2240। देखिए जब तक डिवाइड नहीं होता है तब तक करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, ये आ गया 2240। ये कितने बार में चले जाएगा, 2 बार में, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, इसका आंसर आ गया क्या 1120। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, n के अंकों की संख्या का योग क्या होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हो गया, टाइप हो गया। तो n के अंकों की संख्या का योग क्या होगा, तो n की अंकों की संख्या क्या निकली है 1120। तो 1 + 1 + 2 + 0, 1 2 2 4, तो संख्या क्या हो गई अपनी यहाँ 4। तो यह आ गया ऑप्शन 4। देखिए यहाँ पहली बार तो जैसे ही 1120 निकलेगा सब ऑप्शन में देखेंगे, अरे 1120 तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, फिर पता नहीं चला 1120 ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो लगाओ कुछ भी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन का लास्ट लाइन को तो पढ़ना ही है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो अपने को निकालना ही है क्योंकि चैप्टर ही है, लेकिन उसके आगे पिछले क्वेश्चन में अपन देखे थे कि संख्या निकालने बोला था, यहाँ n संख्याओं का योग पूछ दिया है, तो योग पूछ दिया है, तो ये जो संख्या निकली है 1 2 2 4, इसी का ही योग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25 73 तथा 97 भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। सबसे पहली बड़ी संख्या बोली है तो ऐसी अब समान शेष बचे, तो समान शेष बचने के लिए एक दूसरे से एक एक बार उसको माइनस कर देंगे, जैसे कि मैं बताया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो ये था क्वेश्चन 25 73, ठीक है, और 97। ठीक है, इसको इससे डिवाइड माइनस कर देंगे, ठीक है, एक बार 73 को 97 से माइनस कर देंगे एक बार, इसके आगे कोई नहीं है तो इसको एक बार 25 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 72, उससे छोटी संख्या क्या दिख रही है 48 48, एक बार में जाएगा 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 48। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, इससे छोटी संख्या क्या दिख रही है 48 दिख रही है। ठीक है, 24 दूनी 48, यहीं से ये विभाजित हो जा रहा है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें समय बचाना है। ठीक है, जो जो फालतू के जोड़ घटाव है से बचना है, क्योंकि पता चला कि जोड़ घटाव पूरा पेज भर के और लास्ट में आंसर नहीं है, समय भी गया आंसर भी गया। ठीक है, तो पता चल रहा है यहीं से अपने को आंसर दिख रहा है, सेटिस्फाई अपन तो सीधा सीधा 24 ला लिया। ठीक है, वहाँ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। देखिए दोस्तों तीसरा भी वही क्वेश्चन है, टीजी टेट 2022, मतलब अभी अभी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आ गया 43, ये हो गया 91। ठीक है, एक डिजिट क्या हो गया आपका 183। ठीक है, तो इसको इससे कर देंगे माइनस तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, इसको इससे भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 183। ठीक है, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसको इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये बचेगा 2। ठीक है, 3 का 3, 18 में 4 गया 0। ठीक है, 143 को 183 को 43 है। ठीक है, 3 3 0 8 में से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं 160 हो गया। ठीक है, 160 को किससे डिवाइड कर देते हैं 92 से डिवाइड, तो यहाँ 92 आ गया। 92 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेते हैं अपन, 2 दूनी 4 2 नहीं 18, तो ज़्यादा हो जा रहा है तो एक ही बार में ये हो गया 92। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा 92 को उतार देते हैं सीधा सीधा, ये दूसरा डिजिट, ये भी एक ही बार में जाएगा। 12 में 8 गया 4, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, एक डिजिट अभी 48 बचा। देखो दोस्तों अभी तक गया नहीं है, जब तक नहीं जाएगा तब तक करते जाना है करते जाना। ठीक है, तो ये आ गया 48, तो ये 24 दूनी 48। ठीक है, ये 24 से चले गए तो इसका आंसर क्या आ गया 24। तो विभाजित करें प्रत्येक स्थिति में समान शेष फल बचे। ठीक है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या तो इसका आना चाहिए 24, और 24 तो है नहीं, देखिएगा इसका आंसर गलत हो गया यहाँ। ठीक है, आंसर आएगा 24 है ना।
दो संख्या 3 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लघुत्तम समापवर्तक दिया है दोस्तों, सवाल का एक ही फंडा रहता है, जो दिया है उसी को निकालो। ठीक है, तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक 84 दे दिया है, तो संख्या क्या दे दिया, 3 और 4। ठीक है, संख्या जब दे दिया है 3 और 4, तो अपन क्या करते हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक, ये 3 आ गया, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 3 6, 6 दूनी 12, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या दे दिया। ठीक है, 12, 12 को क्या 12x। ठीक है, अपन क्या बोल दिया उसको, 12x। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या आ गया अपना, 12 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो माना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक 12x मान लिया अपन। ठीक है, और वही लघुत्तम समापवर्तक क्या दे दिया है, 84। ठीक है, तो ये 7 बार में चलेगा, 12 7 84। ठीक है, एलसीएम दिया था, हम उन संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया, जो दिया रहता है उसी को निकाल लो, तो अपने को मान आ गया, मान पता चल गया x का। तो यहाँ सीधा से बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो बड़ी संख्या 3 और ये 4, तो बड़ी संख्या क्या है, इसमें 4 है, तो 7 चौक 28 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो प्रथम संख्या। देखिए दोस्तों, एकदम आसान, वही वाला पिछला ही वाला क्वेश्चन है, और एक ही पैटर्न में संख्या बदल बदल कर हर बार पूछता है। तो कुछ नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक दे दिया है, तो क्या करते हैं अपन, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। तो इन संख्याओं का भी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 12 ही आएगा। यहाँ ये डिजिट बस चेंज हो गया है। ठीक है, ये वाला डिजिट चेंज हो गया है, वो संख्याओं का डिजिट वही है। तो 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो यहाँ अपन क्या मान लिए, 12x, और एलसीएम बराबर दिया है 180, तो x बराबर ये हो जाएगा 12 कम 12, 6 उधर गया, तो 12 पंचे 60। तो संख्या क्या है, 3x और 4x। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो प्रथम संख्या, उसमें क्या सबसे बड़ी संख्या है, इसमें बोल रहा है प्रथम संख्या, तो ये हो गया 15 45। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 15 45। ठीक है दोस्तों, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप हमें यूट्यूब में हमारे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल, और ये हमारे एड्रेस है। ठीक है, सन सिटी जंक्शन अपोजिट डी मार्ट, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।